अमरीका इजादों की सरजमीन और अमीरों का घर बैन अल-अक़वामी करेंसी या इसकी मखलूत मईशत होने की वजह से किया ये कोई किरदार अदा करता है या किया अमरीकी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फौजी अखराजात ज़्यादा होते हैं या कम टैक्स देते हैं। शायद ये हकीकत है कि हम सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा और दूसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है, या ये जमहूरियत की वजह से है क्योंकि उनके पास दूसरी सबसे बड़ी पीपीपी उर्फ परचेजिंग पावर बराबरी है। वहां से इंतखाब करने के लामुतनाही ऑप्शंस हैं और इससे भी ज़्यादा सही जवाबात हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी नई चीज़ों का जिक्र किया है जो कि अमरीका को पहले नंबर पर कुदरती वसाइल से माला माल बनाता है। पूरे हाथ से खेल रहे हैं कि यकीनी तौर पर उनके पास कुदरती वसाइल की 7वें सबसे ज़्यादा कल तखमीना कीमत है, जो कि 2015 के तखमीने के मुताबिक इसकी कीमत $45 ट्रिलियन थी, जो सबसे बड़े वसाइल में से एक तवानाई पैदा करने वाले तेल और गैस के ज़खायर हैं, जो कि अमरीका को तवानाई पर खुद मुख्तार बनाते हैं। किसी और के महंगे ईंधन पर इन्हिसार न करने का ये फ़ायदा सबसे ऊपर है कि वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और इसमें एक चाचिंग है जहां दूसरे ममालिक कुदरती वसाइल को कौमी बनाते हैं। अमरीका ज़मीन और मादनी हुकूक की निजी मलकियत की इजाज़त देता है, जिससे तेज़ रफ्तार तरक्की में मदद मिली है। इन कुदरती वसाइल तक रसाई हासिल करने के लिए हम आबाई ज़मीन के हुकूक या माहौलियाती असरात की सियासत में नहीं पड़ेंगे, जो कि अपने तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। ये वीडियो सिर्फ कुछ ऐसे तरीकों की निशानदेही करती है जिनके ज़रिए अमरीका को नंबर 2 की जंग बहुत ज़्यादा हासिल हुई। बिग बिजनेस वार अब तक के सबसे पुराने कारोबारों में से एक है। जब से कीव मैन रोन ने अपना पहला सकल कलबिब्रन चीन स्टोर खोला है, लोग जंग के फिन से पैसा कमा रहे हैं, और इससे ज़्यादा सच्ची कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अमरीका के लिए अमरीकी महकमा दिफा सबसे बड़ा है। 2015 तक 3.2 मिलियन मुलाजमीन के साथ दुनिया में आजिर। इससे टैक्स अदा करने और खर्च करने के लिए तनख्वाहों के साथ मुल्क में मुलाजिम सारिफीन की एक बड़ी तादाद का इजाफा होता है। फिर इस बड़े अफरादी क़ुव्वत के लिए यूनिफॉर्म के साजो सामान, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और मुवासलात का काम, इससे कारोबारी मौक़े पैदा होते हैं। अमरीकी अफवाज के अलावा अमरीकी हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी जंगी कर्ज़ों के कारोबार में हिस्सा लिया, ये समझते हुए कि जंग महंगी है। अमरीकी हुकूमत ने पहली आलमी जंग के बाद से यूरोपीय रियासतों को कर्ज़े फराहम किए, क्योंकि यूरोपीय रियासतों ने अमरीकी मईशत को कमज़ोर किया था। तन्हा खेल में नए कारोबार के साथ दूसरी आलमी जंग ने हमें और भी ज़्यादा मौका फराहम किया, और चूंकि उनके मुल्क का बुनियादी ढांचा उनके और यूरोप के दरमियान बहर ओकियानूस की जंग की तबाहकारियों से मुनफरिद तौर पर महफूज था, जब यूरोपीय ममालिक को दोबारा तामीर करना पड़ा तो उन्होंने अपनी सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बरकरार रखा। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो हम आर्थर हिरमन की फ्रीडम फोर्ज को सुनने की तजवीज़ करते हैं कि किस तरह अमरीकी कारोबार ने जमहूरियत का हथियार बनाया, जिसने दूसरी जंग अजीम जीती। अब काम नंबर पर जाकर हमारे दोस्तों से मुफ्त सुन सकते हैं। 3 बिला रोक टोक लेबर मार्केटों में मजदूरों और खुशियों के दरमियान रसाई की बेहतरीन आसानी है। उनके पास मजदूरी के पाबंद ज़ाब्ते सरकारी इदारे नहीं हैं जो मुलाजमत की तलाश के अमल को मुश्किल बना देते हैं। उनके पास बहुत बड़ी ट्रेड यूनियनें भी नहीं हैं। अमले को पेचीदा बनाता है और कंपनी को मुल्क में एक सनत कायम करने से रोक सकता है, जिसके नतीजे में मुल्क में आजिरों को बरकरार रखा जाता है, जिससे मईशत में इजाफा होता है, जबकि यूनियनों की कमी से काम करने के हालात पर असर पड़ता है जो कारकुनों को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है। वो मसाइल अब भी सामने आते हैं। अवामी जगह और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, क्योंकि सारिफीन कारपोरेशनों को ऑनलाइन घसीट रहे हैं और मजदूरी के नाकिस तरीकों के लिए बाइकाट कर रहे हैं। और अरे लक्सरस, किसी भी वक्त सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी रोजाना की वीडियो नंबर 4 में से किसी को भी ना छोड़ें जो कारोबारियों की हौसला अफजाई करता है। अमरीका का तवील अरसे से मौक़े की सरजमीन के तौर पर बयान किया गया है, और ये सच हो भी सकता है या नहीं भी। ये लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो किसी भी मौका को देखें और उसका कारोबार करें।